पिछले लगभग 6 से 12 महीने में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी ईवी कंपनीज रेट वार में लग गई हैं और सस्ता और सस्ता और सस्ता प्रोडक्ट देने की एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। ग्राहक जब भी हमारे पास आता है डीलर डिस्ट्रीब्यूशन शिप के लिए बात करने के लिए, तो वो अपना रिसर्च वर्क करके आता है। उसके पास सारी गाड़ियों के सारे रेट्स, कौन कौन से ओईएम क्या क्या रेट्स दे रहे हैं, वो सब अवेलेबल होता है। मैं संपूर्ण ईवी के बिहाफ पे हमेशा उनको ये समझाता हूं कि 3-4 ऐसे एस्पेक्ट हैं जो वो जरूर देखें। उसको देखे बिना उनको हो सकता है कि वो डील बहुत महंगी पड़ जाए प्रोडक्ट के सस्ते होने के बावजूद। सबसे जो पहला एस्पेक्ट है वो वारंटी का है। अगर वारंटी नहीं मिल रही है प्रोडक्ट के साथ, तो हो सकता है कि डीलर को अपना बिजनेस बंद करना पड़े। ग्राहक प्रोडक्ट लेके जाता है तब तो वो शायद मान लेता है कि ये बिना वारंटी का है क्योंकि आप उसे सस्ता दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े पीरियड बाद उस प्रोडक्ट में दिक्कत आने लगती है, ग्राहक डीलर के पास आता है और उसके साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज पे उतर आता है, क्योंकि कोई ये मान के ही नहीं चलता है कि एक लिया हुआ नया व्हीकल 2 महीने 3 महीने 15 दिन 25 दिन 30 दिन में खराब हो जाएगा। तो सबकी एजम्पशन होती है कम से कम 3 से 5 साल तो ये व्हीकल चलेगा ही चलेगा। बट जो ये नॉन वारंटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, इनमें किसी तरीके की कोई वारंटी नहीं होती है। एक बार डीलर के शोरूम से उतरा और वो प्रोडक्ट ग्राहक का हुआ, उसके बाद ग्राहक ही उसकी सारी समस्याओं को जाने समझे और उन्हें सुलझाए। ये एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। तो जब भी आप प्रोडक्ट लीजिए, विद वारंटी वाला प्रोडक्ट लीजिए, विदाउट वारंटी का प्रोडक्ट मत लीजिए। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है सर्विस सपोर्ट वारंटी मैनेजमेंट का। अगर ओईएम ऐसा है जिसकी इंटेंशन आपको सर्विस सपोर्ट नहीं देने की है, तो जो डीलर है वो बहुत सफोकेटेड फील करता है। ग्राहक उसकी शॉप पे आके खड़ा हो जाता है, शोरूम पे आके खड़ा हो जाता है, और उसको अगर बैकएंड से ओईएम से सपोर्ट और सर्विस नहीं मिलता है तो वो बहुत ही हेल्पलेस फील करता है। तो जब भी आप किसी ओईएम के साथ जुड़े, उसके सर्विस सपोर्ट के नेटवर्क के बारे में जान लें, लोगों से फीडबैक ले लें और फिर ही आप उसके बाद कदम बढ़ाएं। तीसरा एस्पेक्ट आता है फाइनेंस के अरेंजमेंट का। अब फाइनेंस के अरेंजमेंट के बिना एक छोटे से छोटा मोबाइल भी बेचना मुश्किल हो गया है आज के टाइम पे। ऐसे में 45,000, 50,000, 60,000 की स्कूटी बेचना कितना डिफिकल्ट हो सकता है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फाइनेंस का अरेंजमेंट अगर ओईएम का नहीं है तो आप शोरूम पे कितनी सस्ती गाड़ी ले आइए, वो खड़ी की खड़ी रह जाएंगी, आगे नहीं बेच पाएंगे आप उसे। तो फाइनेंस के अरेंजमेंट को आपने जरूर से देखना है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि रिफर्बिश्ड कंपोनेंट्स का है। अभी चाइना के बाजार में हर तरीके का कंपोनेंट मिल रहा है। अगर मैं मोटर की बात करता हूं और कंट्रोलर की बात करता हूं, तो रिफर्बिश्ड मोटर और कंट्रोलर धड़ल्ले से अवेलेबल है। ये वही मोटर और कंट्रोलर है जो वारंटी में चाइना जाती है और वहां से नया प्रोडक्ट आ जाता है। बट ये जो बिगड़ी हुई मोटर और कंट्रोलर है या और दूसरे कंपोनेंट हैं, वो सब रिफर्बिश्ड होके दोबारा से लग जाते हैं और ये प्रोडक्ट काफी सस्ता हो जाता है। लेकिन आप सोच ही सकते हैं, जो प्रोडक्ट पहले से ही खराब था उसको रिपेयर करके कितने दिन तक चलाया जा सकता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही खराब हो जाता है और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट फिर आगे नहीं काम कर पाता है, उसकी रिपेयर भी संभव नहीं होती है। ऐसे में आपको नई मोटर, नया कंट्रोलर या नए और कंपोनेंट डालने पड़ते हैं। लास्ट एस्पेक्ट आता है बैटरी और चार्जर का। बैटरी और चार्जर लगभग 33% कॉस्ट के होते हैं पूरे वाहन के। अगर वो बिना वारंटी की बैटरी है तो समझिए ये 33% कॉस्ट आपकी जीरो भी हो सकती है और आपको फिर से 33% कॉस्ट इनकर करने की नौबत आ सकती है। तो इन सभी एस्पेक्ट को अच्छी तरीके से जांच लीजिए, परख लीजिए
और ये सब करने के बाद भी अगर आपको प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, सही रेट में मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि वो फिर सस्ता नहीं है, वो रीजनेबल रेट का प्रोडक्ट है और आपको उसकी तरफ जरूर जाना चाहिए, उस डील को जरूर करना चाहिए।